6 दिन सृष्टि का समाप्त करके 7वें दिन तख्त पर अर्थात राजधानी जागिया ब्रह्म और महामाया फिर आगे क्या हुआ आइए जानते सतसंग के पावन से। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब हम सभी हंस आत्माओं को डुप्लीकेट सतलोक में लूट लिया गया और फिर बचा कुचा जो पुण्य कमाई रह गया था उसे खंगालने के लिए महास्वर्ग में ढकेल दिया गया। अर्थात काल ब्रह्म बोलते हैं कि जाओ और जाकर अपने आप को बचाओ। कहने का मतलब है कि भगत और भगतमतियों को इतना लूटा गया कि भक्त लुटेरा बन गया और भगतमती लुटेरी। और इधर महामाया और ब्रह्म जी की संबंध से रजोगुण ब्रह्मा जी की रजगुण स्थान से उत्पत्ति होती है, जिनके अंदर गुप्त रूप में रजगुण शक्तियों का समावेश है, जिसे भेद पाना स्वयं त्रिलोकीय रजोगुण युक्त ब्रह्मा जी के भी बस की बात नहीं है। तो फिर हम सभी की क्या औकात। अब दूसरे नंबर पर सतगुण स्थान से सत्यगुण विष्णु जी की उत्पत्ति होती है, जिनके अंदर सत्वगुण युक्त शक्ति समाया हुआ है, जिनके प्रभाव से हम सभी माया मोह के चक्कर में टक्कर मारते रहते हैं। यहाँ तक बात की जाए सत्वगुण युक्त गुण की तो स्वयं त्रिलोकीय शक्ति विष्णु जी भी इसे भेद पाने में असमर्थ। तो हम और आप क्या होगा। तीसरे नंबर पर त्रिलोकीय शिव जी की उत्पत्ति होती है, जिनके अंदर तमोगुण युक्त शक्ति समाया हुआ है, जिनके प्रभाव से मृत्यु विनाश और अंत होती है। तमोगुण शक्ति के प्रभाव से यह स्वयं भी अपने आप को बचा नहीं पा, जो शिव महापुराण में दिखाया गया कि जब इनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी तब कई हजारों कोमा में चले गए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर हमारी क्या होगा। तो यह है त्रिगुणमयी माया, जिससे आप पूरी तरह परिचित हो चुके होंगे। यदि बात किए जाए त्रिगुणमयी माया की तो इसका कंट्रोल ब्रह्म ज्योति निरंजन या काल या फिर क्षर ब्रह्म जी हैं, और दूसरी तरफ महामाया जी का भी 3 गुण गुप्त रूप में है, जिसे आखिरी चरण बताया जाएगा। फिलहाल आप यदि चाहें तो अधिक जानकारी के लिए यह दिव्य पुस्तक आप मंगवा सकते हैं, जो पूरी तरह फ्री अवेलेबल है। सत्संग की दया से आप बहुत ही आसानी से सत्य ज्ञान से परिचित हो जाओ। आगे आपकी मर्जी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
अब हम सभी अंशात्माओं का दुर्गति के साथ साथ त्रिलोकीय शक्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश की अजीत रूप में पालन पोषण किए जा रहे थे। तभी अचानक से सतलोक में परब्रह्म के मन में खुरपात आती है। पूर्ण ब्रह्म कभी परमेश्वर के लाभ समझाने पर भी परब्रह्म जी ने अपनी जिद पर अड़े रहे और वह हर पल और हर समय निरंतर एक ही बात को लेकर अड़िग रहे कि मुझे अलग से कुछ जगह प्रदान करे और वह खाना पीना सोना सब छोड़ दिए और निरंतर चिंता में खोए रहे। तब परमेश्वर ने विवश होकर परब्रह्म जी को सात संकट ब्रह्मांड प्रदान करते हैं। सात शंख ब्रह्मांड मिलने के पश्चात परब्रह्म जी उस हथकंडा को अपनाते हैं जिसे ब्रह्म जी ने सिखाया था। राजधानी की एक भगतमती को ऊपर डोरा डालते हैं और उसे बगुले वाली पाठ पढ़ाते हैं कि जल्दी से जागिए और सतलोक से सात शंख ब्रह्मांड में भागिए। आइए जानते हैं कैसे। अब इधर राजधानी की वह भगतमती बाकी के बचे हुए हंस आत्माओं के ऊपर बगुले वाले का पढ़ाना चालू करती हैं। नाम उठत, नाम बैठत, नाम सोयत जागृत और जल्दी से सतलोक से सात शंख ब्रह्मांड भाग यह वाला नारा चालू हो गई। और अब वहाँ बच्चे हम सतमाए लगभग इस चक्कर में शिकार हो गए, क्योंकि पिछली बार दाव नहीं लगने के कारण यह सोच रहे थे कि कहीं मौका फिर से ना चले जाए। और इस प्रकार परमेश्वर विवश होकर ठीक उसी प्रकार हम सतमाओं को निष्कासित करते हैं जैसे हम सभी के निष्कासित किए गए।
बचे सभी हंस आत्माओं को पूर्ण ब्रह्म कहीं परमेश्वर सभा मंडल एकत्रित करके ईश्वरीय माया के शरीर सभी हंस आत्माओं को समावेश कर देते और फिर वचन शक्ति प्रदान करते हुए ईश्वरीय माया जी को अंतिम विदाई सभा मंडल से दिव्य पुरुष योगजीत जी महाराज से करवाते हैं, जिस प्रकार हम सभी जीवात्माओं को किया गया था। अंतिम विदाई के बाद सब लोग में पूरी तरह खामोशी मच जाती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं एक दूसरे भगवान। अब यहाँ ब्रह्म और महामाया जी के दिन गुप्त वार्तालाप होती है, जो इस प्रकार महामाया बोलती कि हे देव, आप आदेव ही इस चिंता में डूबे हुए तभी काल बोलते महामाया जी की देखो देव, हमारी योजना थी कि सभी भक्त आत्माओं को 84 लाख प्रकार के जाल में फंसाना और फिर कुत्ता बनाकर जूता मारना और मतियों को माला बनाकर जयमाला मनाना। तभी महामाया जी बोली कि हे देव, आप आदेव ही महापाप के भागी हो जाओगे। आप इतना निर्दय कैसे हो सकते हो? काल ब्रह्म धमकाते हुए महामाया जी बोलते हैं, चुप करो, तुम नहीं जानते इन लोगों के चक्कर में ही मुझे टक्कर लगा, अर्थात परमेश्वर मुझे रात दिए कि भविष्य 1 लाख मनुष्यधारी जीवों का आहार और 1.25 लाख
की उत्पत्ति करना होगा। जब मैं मनुष्य को बनाना ही नहीं चाहता, लेकिन हमारी मजबूरी बनते जाएगी। इसलिए मैं चिंता डूबे हुए है, जो होगा वह देखा जाएगा। अब मैं इन सब आत्माओं को वह हाल करेंगे कि बेहाल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में सृष्टि रचना का आखिरी चरण कंप्लीट कर दिए जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय।